कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। इस कहावत को सुनकर ऐसा लगता है कि राजा भोज कोई बहुत धनी राजा थे और गंगू तेली कोई गरीब व्यक्ति रहा होगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कहावत असल में कुछ इस तरह से थी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगई तेलंग। गंगई तेलंग दक्षिण के एक राजा का नाम था जिसने राजा भोज के राज्य धार पर आक्रमण कर दिया था। इस लड़ाई में गंगई तेलंग को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। तभी से ये कहावत प्रचलित हुई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगई तेलंग। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका स्वरूप बदल गया और गंगई तेलंग की जगह गंगू तेली ने ले ली। वैसे इससे जुड़ी एक और कहानी भी है जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य का वंशज माना जाता है। हालांकि भोज विक्रमादित्य के परिवार से नहीं थे, लेकिन उनकी नगरी उज्जैन में राजा भोज का जन्म हुआ था। उनका जन्म 980 ईस्वी के आसपास महाराजा सिंधुराज के घर हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार वो मालवा के परमार या पंवार वंश के 9वें राजा थे। राजा भोज के बारे में ज़्यादातर जानकारी उनकी आत्मकथा भोज प्रबंधनम से मिलती है। इतिहासकारों की माने तो राजा भोज एक प्रतापी राजा होने के साथ साथ कला संस्कृति में रुचि रखने वाले एक विद्वान भी थे। कविताओं से लेकर भवनों और मंदिरों के निर्माण तक उन्होंने बहुत कुछ किया जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। संस्कृत के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर शेल्डन पोलक कविताओं और भवन निर्माण में उनके द्वारा किए गए 84 से अधिक कार्यों के लिए उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कवि और दार्शनिक राजा मानते हैं। कहा जाता है कि उनके पास 64 प्रकार की सिद्धियां थी, इसीलिए वो बहुत से विषयों पर ग्रंथ लिख पाए थे। राजा भोज का विशाल साम्राज्य पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती नदी तक और दक्षिण में कोंकण से लेकर उत्तर में चित्तौड़गढ़ तक फैला था। जब राजा भोज सिर्फ 15 वर्ष के थे तभी से उन्होंने राजपाट का काम संभालना शुरू कर दिया था। बचपन में उनके सिर में एक ट्यूमर होने की वजह से उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तब उज्जैन के 2 शल्य चिकित्सकों ने उनकी सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल दिया था। ये बड़ा चौंकाने वाला वाक्य है, लेकिन शल्य चिकित्सा के लिए भोज को पहले सम्मोहनी प्रक्रिया से कोमा में भेजा गया और सर्जरी के बाद उन्हें फिर से वापस लाया गया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उस समय में ऐसी प्रक्रिया को करना संभव था। राजा भोज ने अपने राज्य के विस्तार के लिए बहुत से युद्ध लड़े। भोज ने कलिंग के गंग राजाओं के सामंत इंद्रद्रथ को हराया। पश्चिम में आगे बढ़ते हुए भोज ने राजस्थान की राजा चामान वीरराम को हराकर गुजरात के चालुक्य राजाओं से भी युद्ध किया। वैसे भारत पर बार बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी से बदला लेने और यहाँ तक कि राजा भोज के द्वारा उसे मारे जाने तक की बातें बहुत जगह की गई हैं। पर आपको बता दें कि मोहम्मद गजनवी को राजा भोज ने नहीं मारा था। हालांकि कुछ जगह पर राजा भोज के द्वारा महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ने वाले राजा आनंदपाल की मदद करने की बात जरूर कही गई है, जिसमें सच्चाई नजर आती है। महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे लूट लिया था। कुछ लोग गजनवी को मुस्लिम धर्म के रक्षक और हिंदू धर्म के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन असल में वो एक लुटेरा था जिसकी नज़र सिर्फ भारत की संपत्ति पर थी। किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसकी सेना में भर्ती होने के लिए धर्म परिवर्तन जैसी कोई शर्त थी। जब गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था तो उसने राजा भोज से संभावित लड़ाई को टालने के लिए सिंध के रेगिस्तान का रास्ता चुना। इसके बाद राजा भोज ने बहुत से राजाओं को इकट्ठा किया और गजनवी के भतीजे सालार मसूद के भारत को लूटने के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। बहराइच में राजा भोज और उनके अलाइस के साथ सालार मसूद की सेना ने लगभग 1 महीने तक युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में सालार मसूद मारा गया। इसके बाद राजा भोज और उनके साथियों ने महमूद गजनवी के द्वारा कब्जाए गए बहुत से क्षेत्रों को वापस हासिल किया। भोज और दूसरे राजा लाहौर पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जीते हुए प्रदेशों पर कब्जे को लेकर वो सब आपस में ही लड़ने लगे, जिसके बाद भोज ने बहुत से राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। राजा भोज की ईश्वर में बहुत आस्था थी और भगवान शिव उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थे। माना जाता है कि उनके द्वारा जिस भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था उसमें स्थापित शिवलिंग पूरे भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भोजेश्वर मंदिर
बेतवा नदी के किनारे भोजपुर नाम की जगह पर है, जो कि भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। भोजेश्वर मंदिर के अलावा भोपाल का तालाब, उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ और मुंडीर के मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी राजा भोज को ही जाता है। जिस सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूट लिया था, उसे फिर से बनवाने का काम भोज और गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी राजा भोज ने ही बसाया था। इस शहर को पहले भोजपाल कहा जाता था। कोलंस नदी पर बांध बनाकर शहर में एक तालाब का निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था। इस तालाब या नहर को भोपाल शहर के लिए जीवनदायिनी माना जाता है। 2011 में इसका नाम भोजताल रखा गया था। राजा भोज को शिव जितने प्रिय थे, उतनी ही मां सरस्वती भी प्रिय थी। उन्होंने बहुत से सरस्वती मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उन्होंने धार, मांडव, उज्जैन आदि स्थानों पर सरस्वती कंठभरण नाम के भवनों का निर्माण करवाया। संस्कृत के प्रति अपनी रुचि के कारण उन्होंने संस्कृत सिखाने के लिए धार में एक केंद्र का निर्माण भी करवाया था। कहा जाता है कि इस संस्कृत केंद्र का नाम भोजशाला अंग्रेज अधिकारी के लेले के द्वारा 1903 में दिया गया, जिसके बाद से ये नाम इससे हमेशा के लिए जुड़ गया। हालांकि स्क्रोल की एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ भोजशाला जैसा कभी कुछ नहीं था और इसे मध्य प्रदेश का अयोध्या बनाने की कोशिशें चल रही हैं। आप इसकी पूरी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। भोजशाला को लेकर विवाद भी हो चुका है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। कहा जाता है कि इस भोजशाला में पहले देवी की एक मूर्ति हुआ करती थी। मुगल काल के बाद इस मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया और इस मंदिर में रखी मूर्ति अब ब्रिटेन के म्यूजियम में पहुंच गई है। राजा भोज एक बहुत ही प्रतिभावान राजा थे। वो एक वीर योद्धा, भवन निर्माण प्रेमी और कला प्रेमी होने के साथ साथ व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान और राजनीति शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे। उन्होंने कविता रचना के लिए संस्कृत व्याकरण पर सरस्वती कंठाभरण, हिंदू रीति रिवाजों और धर्मशास्त्र पर व्यवहार मंजरी और व्यक्तिगत स्वच्छता पर चारुचर्या के अलावा सिद्धवान संग्रह, राजकातड़, विद्या विनोद जैसे बहुत से ग्रंथों की रचना की। राजा भोज के समय में जानवरों की बलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन भोज के दरबार में मौजूद शिक्षाविद धन्नापाल ने अपने लेखों में लिखा कि उन्होंने भोज को देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देने की प्रथा को बंद करने के लिए समझाया था और भोज ने उनकी बात मानते हुए ऐसा ही किया। साथ ही जानवरों के शिकार को भी बंद कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं उस किंवदंती के बारे में जिसके बाद कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि राजा भोज के किले की दीवार बार बार गिर जाया करती थी। बहुत कुछ करने के बाद भी थोड़े समय बाद दीवार का गिरना आम बात हो गई थी। ऐसे में कहा गया कि अगर कोई शख्स अपने बच्चे और उसकी मां की बलि देता है तो उस दीवार का गिरना बंद हो जाएगा। उस समय में गंगू तेली ने ये कुर्बानी दी थी। बाद में उस तेली को घमंड आ गया और तब से कहा जाने लगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये मात्र एक किंवदंती है या इसमें कुछ सच्चाई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये थी राजा भोज की कहानी, जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कला प्रेमी, आर्किटेक्ट और दार्शनिक राजा थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।